अब बराह रास्त शोरा तक पहुंचने की कोशिश की जाए, लेकिन उससे पहले हमारे दरमियान जब एक आलमी शोहरत याफ्ता शायर, एक अदीब, एक नक्काद मौजूद है तो उनसे क्यों ना फैज हासिल कर लिया जाए। मैं बराह रास्त मोहतरम जनाब वासिफ फारूकी साहब से गुजारिश करना चाहता हूं कि वो माइक पर तशरीफ लाएं। वो यहाँ के आदाब से पूरी तरह से वाकिफ हैं, सूफी सैयद इजहार अली साहब से भी वो पूरी तरह से वाकिफ हैं और गुज़श्ता कई बरसों से मुसलसल यहाँ तशरीफ ला रहे हैं। और हम सबको जब वो यहाँ से बाहर मुसलसल फैज पहुँचाते हैं अपनी अदब से, अपनी शायरी से और अपनी सरपरस्ती से, तो क्यों ना उनकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए उनसे ये गुजारिश कर ली जाए कि अपने चंद कलेमात आलिया से आज की इस महफिल का आगाज करें ताकि इसके बाद बाज़ाब्ता मुशायरा चलाया जा सके। मैं तमाम तरह अदब व एहतराम के साथ वासिफ भाई से गुजारिश करता हूँ कि माइक पर तशरीफ लाएं, आप उनको सुने, समझें और ये देखें कि किन किन गोशों की तरफ वासिफ भाई आज के इस प्रोग्राम के हवाले से हमारी समातों को मुनव्वर करते हैं। ठीक है बेटा जी। किस काम में हमसे दोबारा रीटेक कर लेते हैं सर जी है? अरे हमको हर आमिर देखता है लेकिन कर कुछ नहीं पाता। सदरे आली वकार बिरादर मुकर्रम सूफी सैयद इजहार अली साहब क़िबला स्टेज पर तशरीफ फरमा, हमारे मेहमान नज़ीर वकार, सफ़े सामाइन में शोरा इकराम के शाना बशाना चंद जो मोतबर हजरात तशरीफ रखते हैं, ये सब समातों को मोतबर करने वाले लोग हैं। शाह अब्दुर रहमान चिश्ती साबरी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का ये आस्थाना, मैं समझता हूं कि आज 5वीं हाजिरी है मेरी यहाँ। 2016 में पहली मर्तबा आया था शायद। पिछले बरस से लेकर ये साल पूरा, मार्च से लेकर इस मार्च तक जो इंसानियत को एक इम्तिहान में मुब्तला किया गया, पूरे आलम में इंसानियत को जिस इम्तिहान में अल्लाह तबारक व तआला ने मुब्तला किया है, उससे पूरा साल बड़ी खामोशी से गुजर गया। अल्लाह ने बहुत सारे लोग हमसे अपने पास बुला लिए, हमसे रुखसत हो गए वो लोग, लेकिन जो लोग हैं उनके लिए दुआ है कि अल्लाह ने तारीज़ सलामत रखे, इनको सबको हयात खिज़र अता फरमाए। ये आस्ताना जो मैं बोल रहा हूँ, सूफी सैयद इजहार अली साहब, देखिए सूफीज़्म पर तो ये अथॉरिटी है। सूफीज़्म की कोई गुफ्तगू इनके सामने खास तौर पर नहीं करना चाहिए। हालांकि बातचीत तो मैं हर तरह की कर सकता हूँ, ये सूफी साहब भी जानते हैं और हमारे तमाम अहबाब भी जानते हैं, लेकिन जहाँ कहीं अपनी आबरू खतरे में पड़ती महसूस होती हो वहां थोड़ा सा गुरेज करना चाहिए आदमी को। और मैं इतना समझदार जरूर हूं कि मैं अपनी इज्जत और आबरू को दांव पे नहीं लगा सकता, इसलिए बहुत इख्तिसार, न जाने क्या क्या। ये असल में हमारे जो शकील गयावी साहब हैं, ये भी बड़ी खूबियों का मालिक है, कब किसको किस मर्तबे पर फायज कर दें। अल्लाह के बाद ऐसा लगता है जैसे सारे इख्तियारात इनके पास है कि अल्लाह ने जिसको जिस तरह बना के भेजा है वो तो अपनी जगह है, लेकिन ये अल्लाह के नुमाइंदे, हम सब अल्लाह के नुमाइंदे हैं, यकीन नायब खुदा हैं हम सब लोग। तो अल्लाह के ऐसे नुमाइंदे हैं जो बड़े बहुत फराख दिली से मनसब अता करते हैं। तो मेरे बारे में जो कुछ भी इन्होंने कहा है उसके लिए मैं इनका शुक्रिया नहीं अदा करूंगा। मैं सिर्फ ये दुआ कर सकता हूँ इस आस्ताने आलिया पर कि काश इनके लफ्जों में वो तासीर पैदा हो जाए कि जिसके बारे में जो कुछ ये कहें वाकई उसे वो हासिल हो जाए। इससे बड़ी बात नहीं। सूफीज़्म का मसला यह है कि जो हमारी खानकाही निज़ाम हयात है हमारा, उससे बहुत कुर्बत रही है मेरी। मसलक मेरा कोई भी हो, लेकिन अकीदा ये है मेरा कि जो खानकाही निज़ाम हयात है और जो सूफीज़्म है जिसको हम कहते हैं, इस सूफीज़्म के अलावा कोई दूसरी सूरत इस वक्त इंसानियत को फरोग देने के लिए नजर नहीं आ रही है।
इंसानियत अगर बचाई जा सकती है, इंसानियत का अगर तहफ्फुज मुमकिन है, तो ये मसलकों के बंटवारे, ये मजहबों के फासले, ये सब कोई मानी नहीं रखते हैं। अगर आदमी सूफीज्म अपना ले तो वो एक ऐसे रास्ते पर वो गामजन हो जाएगा जहां तफरीक नहीं होती है, जहां इंसान इंसान से मोहब्बत करने का दर्स देता है और इंसान इंसान से मोहब्बत करने का सलीका सीखता है। ये वही आस्ताने हैं। मुझे इस काबिल आपने समझ लिया। जितने भी इशारात होते हैं, ये शकील साहब जो कुछ भी फरमा रहे थे, ये जुमले तो उनके थे लेकिन इशारा कहीं और से था। ये इशारा करने वाली शख्सियत सूफी इदार साहब की है। सूफी इदार साहब ने और इनके साहबजादे मजहर अली अब्बास ने मुझसे खास तौर पर ये कहा था इस साल कि मैं इसकी निजामत करूंगा मुशायरे की। तो मैंने कहा था मुझे कोई तकल्लुफ नहीं है, मैं निजामत कर सकता हूँ और कर भी सकता हूँ, वाकई कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ आने के बाद मैंने गुजारिश की इदार साहब से, मैंने कहा इस बुढ़ापे में क्यों साहब मुझ पर ये इतना बड़ा बोझ नातमा कांधों पर अब मुनासिब नहीं है। मैंने निजामत वाकई छोड़ रखी है और निजामत नहीं करता हूँ, बचना चाहता हूँ मुस्तकिल बोलना। एक तो शुगर जब से हुई है, शकर की बीमारी जो अजीब शकर फिरका परस्तों की तरह रहती है नस्लों तक, ये बीमारी करेले और जामुन से नहीं जाती। तो जितने करेले और जामुन थे सबका इस्तेमाल कर लिया है, लेकिन ये बीमारी अपनी जगह है। तो इसका नुकसान सबसे बड़ा ये है कि खुश्की आ जाती है मुंह में, मुंह खुश्क होने लगता है। तो आखिर स्टेज पर बैठकर कितना पानी पिया जाए कि ये इसकी सजा से छुटकारा पाया जाए। मैं सूफी इज़हार अली साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि बड़ी मोहब्बत से न सिर्फ ये कि मुझे याद करते हैं, बल्कि जितने भी ये सारे सामने जितने भी लोग बैठे हैं, ये सब सूफी इज़हार साहब के दिल के बहुत करीब लोग हैं। जितना करीब ये लोग सूफी इज़हार साहब के हैं, सूफी इज़हार साहब भी इनके इतने ही करीब हैं। वरना इतनी दूर का इलाका, ये बिल्कुल इंटीरियर का इलाका, यहाँ तक इस खुलूस के साथ इतने लोग शरीक होते हैं, ये बड़ी बात है। मुशायरे की महफिलें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं साहब, हम लोग 20-20, 25-25 और 50-50 हजार के बच्चों के सामने अपने शेर सुनाते हैं। लेकिन ईमानदारी की बात यह है, ईमानदारी की बात है, 20,000 का अगर मजमा है तो उसमें इससे ज्यादा सुनने वाले नहीं होते। तमाशबीन तो होते हैं लेकिन सुनने वाले अगर हजरात हैं, उनका शुमार किया जाए तो वो यकीनन सिर्फ उंगलियों पर शुमार किया जा सकता है उन बड़ी महफिलों में। तो मैं इस महफिल को उन महफिलों से कहीं ज्यादा बड़ा समझता हूँ जहाँ सिर्फ तमाशा देखने वाले लोग होते हैं, जहाँ अकीदतें नहीं होती हैं, जहाँ एहतराम नहीं होता है। ये वो महफिल है, ये वो मजलिस है जहाँ एहतराम भी है, अकीदत भी है। हम सबको एक कोशिश ये करनी चाहिए कि हम अली वाले लोग हैं। जहाँ से सिलसिला विलायत का शुरू होता है, वहां से सिलसिला शाह अब्दुर्रहमान साबरी चिश्ती तक आया है और उसके बाद मुंतकिल होते होते सूफी इज़हार अली साहब तक पहुंचा है। तो ये जो सिलसिला है पूरा, इस सिलसिले को ब्रेक करने की नापाक और नाकाम कोशिशें और साजिशें आज से नहीं हो रही हैं। 1400 बरस से मुसलसल ये अमल हो रहा है। अभी एक मलून लखनऊ में पैदा हो गया और उसने तमाशा करके रख दिया था कि कुरान में तहरीफ करना चाहता है। मैं सूफी साहब की मौजूदगी में, आप सब हज़रात की मौजूदगी में बात कहना चाहता हूँ कि 1400 बरस से जिस कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह तबारक व तआला ने खुद ले रखी है, जो गारंटर है इसका कि इसमें किसी तरह की तारीफ मुमकिन नहीं है, उस पर यह कहकर के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका के बाद 3 खुलफा के जमाने में ये 26 आयतों का एडिशन किया गया है इस कुरान में, इन आयतों को निकाल दिया जाए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ सूफी साहब कि ये 3 खुलफा राशिदान के खिलाफ ये जुमला नहीं है, ये बराह रास्त तोहमत हजरत अली पे लगाई जा रही है कि जब उन्होंने इस तहरीफ किसी तरह का कोई एतराज नहीं किया था। अगर ये तहरीफ समझता है वो कमीना आदमी, तो जब उन्होंने कोई एतराज नहीं किया, उन्होंने कबूल कर लिया। उसके बाद जितने इमाम आए उन्होंने कबूल कर लिया, जितने वली आए, 1400 बरस का पूरा सिलसिला है। किसी की समझ में नहीं आया कि ये 26 आयतें इसमें बाद में ऐड की गई हैं, तो ये कमीना कहाँ से निकाल के ले आया है? इसको अकल पे पत्थर पड़ गए हैं। मुझे आज खुशी का एहसास ये हुआ कि आज ईरान से उसके खिलाफ बाकायदा तौर पर फतवा आ गया है। हालांकि ये कोई सजा नहीं है उसकी कि उसे खारिजुल इस्लाम कर दिया जाए, ये उसकी सजा नहीं है। उसकी वजह कि न जाने कितने लोग ऐसे हैं जिनका ताल्लुक इस्लाम से नहीं है, लेकिन उनके दिलों में कुरान की हुर्मत और कुरान की असमत है। लेकिन ये उस मिल्लत से ताल्लुक रखने वाला आदमी अगर कुरान के बारे में ऐसा तसव्वुर करता है तो इसे किस जुमरे में रखा जाए? ये सिर्फ खारिजुल इस्लाम होकर इसकी सजा मुकम्मल नहीं होती है। ये किस कैटेगरी का ये इंसान है या नहीं है, यह फैसला भी बड़ा मुश्किल है। मैं इन चंद अल्फाज के साथ गुजारिश करता हूं कि शकील भाई थोड़ा सा रहम किया कीजिए, हम जैसे लोगों को इम्तिहान में जब डाला कीजिए तो उनकी मदद के लिए उनके पीछे नहीं बल्कि उनके सामने आके बैठा कीजिए ताकि आपको देख के कुछ हौसला मिल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश।